जय हिंद। एडी मैथमेटिक्स क्लास में आपका स्वागत है। आज हम सब सीखेंगे कक्षा 8 के प्रश्न को। हमारा जो आज का प्रश्नावली है वह 5.1 का है और इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे प्रश्न 5, 6, 7 के प्रश्नों को। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें, ताकि हम जब भी नए वीडियो अपलोड करें तो हमारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए बिना देर किए हम अपने प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्नावली 5.5 का 5 नंबर का जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सम संख्या के वर्ग है। इसमें सम संख्या पूछा जा रहा है कि सम संख्या का वर्ग कौन सा है। सम संख्या क्या है कि जिस अंक के अंत में 2, 0, 2, 4, 6, 8 इस प्रकार का अंक यदि रहता है तो वो संख्या क्या कहलाती है, सम संख्या कहलाती है। या 2 से भाग देने पर पूरा जो कट जाए वह सम संख्या कहलाता है। तो देखिए इसके अंत में 196, 96 के अंत में 6 है, ये आपका 256 के अंत में 6 है और ये आपका 1296 के अंत में 6 है। ये सब क्या है, सम संख्या है। हम चलते हैं इस प्रश्न को हल करके देखते हैं। चलिए सबसे पहले क्या करना है कि लिखेंगे यहाँ पे कि चूँकि सम संख्या का वर्ग यही पूछा जा रहा था। सम संख्या का वर्ग, सम संख्या का वर्ग क्या होता है, सम संख्या ही होता है। सम संख्या होती है इसलिए जिसमें हम बताएं कि जब 2 से पूरा कट जाए वह सम संख्या है। तो इसमें कौन कौन सा था, तो 196, ये आपका 256 और 1296 ये आपका सम संख्या अंक के अंत में ये 2 से पूरा विभाजित हो जाती है। वह क्या होगा, सम संख्या का वर्ग होता है। ये आपका आंसर। हमारा 6 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी पूर्ण वर्ग है। इन संख्याओं में क्या निकालना है, हमें पूर्ण वर्ग निकालना है कि कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है। हल में लिखेंगे, हल में चूँकि जिन संख्या के अंत में शून्यों की संख्या सम होती है वह पूर्ण वर्ग हो सकती है। इसलिए मैं लिखेंगे कि दी गई संख्या में केवल 400 ही पूर्ण संख्या है, पूर्ण वर्ग है। ये आपका 400 जो है ये आपका सम संख्या का योग है। दिया हुआ है कि जिस संख्या के अंत में शून्यों की संख्या सम हो, तो ये शून्यों की संख्या सम 2 गो है, इसलिए यह क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग हो जाएगा। ये आपका 400 जो होगा, 400 ये आपका आंसर होगा। हमारा अगला प्रश्न 7 नंबर का है कि कोष्ठ में सही संख्या लिखें।
प्रश्न में हमारा पहला प्रश्न है कि 24 स्क्वायर माइनस 23 स्क्वायर, इस बॉक्स में क्या करना है, सही संख्या को लिखना है। इसको हल करके क्या करेंगे, इन दोनों का हल कर करके इस बॉक्स में लिखना है। हमारा 7 का पहला है, एक का प्रश्न है कि 24 स्क्वायर माइनस 23 स्क्वायर बराबर क्या, इस बॉक्स में आंसर लिखना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सूत्र का प्रयोग करेंगे। सूत्र ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब इसी सूत्र पर हम क्या करेंगे, इस अंक को बैठा देते हैं। ये आपका ए बराबर 24 को मान लेते हैं और बी बराबर 23। उसी प्रकार से हो जाए 24 माइनस 23। इसके बाद आपका आ जाएगा, इस अंक को जोड़ दीजिए तो ये आपका हो जाएगा 47 और इसके साथ गुना कर दिया, 24 में से 23 गया, 1 बराबर आपका आ गया 46 आंसर। ये 46 आपका इस बॉक्स में चला जाएगा। इसके बाद हम लोग बी नंबर के प्रश्न को देखते हैं। हमारा बी नंबर का प्रश्न 102 पर होल स्क्वायर माइनस 101 पर होल स्क्वायर बराबर, ये आपका हल में लिखेंगे सूत्र किसका, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो ये आपका हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का प्रयोग करेंगे। इसके बाद ए का मान उसी प्रकार से, ए का मान 102 और बी का मान 101 कर देते हैं। तो ये आपका हो जाएगा 102 प्लस 101। इसके बाद 102 माइनस 101। इसके बाद करना है, इस अंक को जोड़ लेते हैं, ये आपका हो जाएगा 203। इसके बाद गुना कर देंगे 1 के साथ, 201 में से 201 को घटाएंगे तो 1 का आएगा आपका। इसके बाद ये आपका आंसर आ जाएगा 203, ये आपका आंसर। इसे आप इस जगह पे भी लिख सकते हैं। हमारा सी नंबर का प्रश्न है 105 पर होल स्क्वायर माइनस 500 पे होल स्क्वायर बराबर, ये बॉक्स में भरना है आंसर को। तो हम क्या करेंगे, फिर सूत्र का ही प्रयोग, सूत्र लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर, ये आपका ए प्लस बी ए माइनस बी। ए को हम मान लेते हैं 501 और बी को 500, ये आपका हो जाएगा 501 प्लस 500 और इसमें आ जाएगा 501 माइनस 500, ये आपका हो जाएगा। इन दो अंकों को जोड़ दीजिए तो ये आपका हो जाएगा 1010। इसके साथ इसका गुना हो जाएगा, इसमें घटा दिए 501 में से 501 आएगा। ये आपका 1001 से 1 को गुना करेंगे तो ये आपका 1001 आंसर होगा। इसे आप इस जगह पे भी लिख सकते हैं। हमारा डी नंबर का प्रश्न है कि 400 पर होल स्क्वायर माइनस 399 पे होल स्क्वायर बराबर, ये बॉक्स में आंसर भरना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सूत्र का प्रयोग लिखेंगे। सूत्र ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर, ये आपका ए प्लस बी और ए माइनस बी। अभी इसी ए और बी पे ही इसको बैठा देते हैं। 400 को हम ए मान लेते हैं और 399 को बी मानेंगे। इसके बाद करेंगे ए बराबर 400 प्लस 399। इसके बाद फिर 400 माइनस 399। इसके बाद इन दो अंकों को जोड़ देंगे, ये आपका हो जाएगा 997 को गुना करना है 1 के साथ, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 799। ये आपका आंसर यहाँ पे लिख दीजिए 799।